दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के संग बैठक खत्म हो चुकी है। जो सारे दाल मंडी के व्यापारी हैं वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं। बैठक में क्या कुछ रहा है उसके बारे में बातचीत के लिए हम तमाम व्यापारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ रहा बैठक में। आज बैठक में कहा अपने मन की बात करें, क्या बोले हैं? क्या कहें, कहीं दुकान बना के देंगे, उसका भी पैसा लेंगे, मुआवजा लेंगे, उसका भी जो होता है उचित मुआवजा लेंगे। और क्या कर सकते हैं डीएम साहब? डीएम साहब हमारी बात को रखे कहाँ? विस्थापन की बात की जा रही थी, उस पे भी पैसा मांग। हाँ, ऊपर भी कह रहे हैं पैसा भी जो लगेगा, जो रेट लगेगा वो लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा पहले हम लोग को बताइए तो पहले। दुकानदार कहाँ जाएगा? दुकानदार को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा। डीएम हो चाहे कोई भी हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों भाई साहब, बैठक में क्या कुछ बैठक में दुकानदारों के साथ डीएम साहब ने ये कहा कि दाल मंडी के जितने दुकानदार हैं उनको हम लोहता शिफ्ट करेंगे या तो मोहन सराय शिफ्ट करेंगे। आप बताइए, दाल मंडी हार्ट ऑफ सिटी बनारस है, हम बनारस के बीचों बीच शहर में रहते हैं और हमको उठा के एकदम गांव में एकदम जीटी रोड पे भेज देंगे तो हमारी क्या दुकानदारी चलेगी? कहाँ वो कहाँ खाएंगे? तो हम डेवलप एक बसे बसाए बाजार में रहते हैं और वहां से उजाड़ के हमको यहाँ से 16 किलोमीटर दूर मोहन सराय के पास भेजने की बात कर रहे हैं। आप हमको वहीं बसाइए, अगल बगल बसाइए। बेनियाबाग जो पार्किंग अगल बगल बाउंड्री है उसके अगल बगल 200-300 दुकानें वहां बन सकती है। उसके बाद जहां बेनियाबाग की पार्किंग है, उसके ठीक सामने एक छोटा पार्किंग है। पहले बस स्टैंड हुआ करता था, आजकल वहां पे अवैध गाड़ियां उड़ियां खड़ी होती हैं। वो करीब 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट है, वहां पे दुकान बनाए और वहां पे बसाए। बहुत सारे ऑप्शन है। और वहीं दाल मंडी में एक जो है नगर निगम का ही मार्केट है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे जो बसन को बसाएं, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाए और कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पे दुकानदारों को शिफ्ट करें। आप लोग अपनी बात रखे हैं प्रशासन? हम लोग अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा कि एक साथ लोगों को मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो हम सारे दुकानदारों की ये मांग है कि अब पहले नहीं वो सहमत नहीं है, ठीक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम बेनियाबाग में मैं प्रोसेस है, मैं करूंगा, बात करूंगा, मैं वो पार्किंग वालों से बात करूंगा तो उसमें 200 से 250 दुकान में दे सकता हूं। और उसके बाद जो नई पार्किंग है वहां दे, वहां पे क्या कहते हैं राम सिंह अखाड़े के पास जो है एक 4000 स्क्वायर फीट का एक पार्क है नगर निगम का, वो फालतू पड़ा हुआ है। वहां पे सारे ट्रांसपोर्टर अपना माल गिराते हैं और वहां पे अवैध गाड़ियां खड़ी होती हैं। जो गिट्टी बालू लोग जो बेचते हैं वो जगह पूरी खाली पड़ी है, आप वहां बनाइए। आज बच्चा बच्चा हॉस्पिटल है वहां बनाइए। आगे जो है मीट हाउस है वो खाली पड़ा, वहां बनी। जगह तमाम है, आप बनाने पाइएगा, आप बसाने पाइएगा। आप 6 महीने में बसा दिए सारे दुकानदार को। क्या लगता है क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं? हाँ, क्यों इस हम अब ये तो प्रशासन बताएगा ना। या तो यहाँ से जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को जो फीडबैक दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी में योगी आदित्यनाथ, आप लखनऊ से अपना डेलीगेशन बना भेजिए और बना के दुकानदारों की वो समझे। और तो आपके जो दुकानदारों के प्रति जो है आपका खुद ही अपने आप बदल जाएगा, धारणा बदल जाएगी। हाँ, दुकानदार कितना मजबूत है। हम आपके डेवलपमेंट के अगेंस्ट एकदम नहीं है, लेकिन आप हमको एक बसा के आप क्या करिए ना, हम देखिए खड़े होकर आपका सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो दुकानदारों को ठगा महसूस किया जा रहा है। क्या क्या बोले हैं? अब क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी? पहले तोड़ेंगे फिर बसाएंगे। पहले तोड़ने की बात। हाँ, पहले बसा ले फिर तोड़े। अब मना कहाँ कर रहे हैं हम लोग को? आप लोगों का क्या क्या कहना था अंदर? पहले बता दे हमको फिर तोड़े, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और एकदम नहीं है। पहली बात तो चौड़ाकरण के विरोध में कोई नहीं है, दालमंडी वासी सब लोग चौड़ाकरण के साथ है, मगर उसके लिए पहले हमको बसा दीजिए फिर उजाड़िए। पहले बसा दीजिए फिर उजाड़िए। तो ध्वस्तीकरण को लेकर के क्या बोले? आगे कार्रवाई जारी रहेगी या फिर नहीं? तो आगे कार्रवाई जारी रहेगी। पहले तो हम जो 12 मकान वाले मैं उनसे बात करूंगा और विकल्प दिया है। हम लोग ने नहीं, उन्होंने रोनिया और वहाँ विकल्प आया तो बाद में हम लोगों ने क्या कहेंगे, हाँ ये इस विकल्प पे भी मेरी बातचीत न करें। अच्छा, तो इस विकल्प पे भी मेरी सोच चल रही है। तो आपके पास तमाम रास्ते हैं जो आप दुकानदारों को बता सकते हैं। या यहाँ पे 10 रुपए थाने के सामने जो बिल्डिंग खंडर पड़ी है जिसको उसमें भी बसा सकते हैं। बिनिया है, दूसरा बिनिया के सामने जच्चा बच्चा हॉस्पिटल वहाँ है। उसके बाद राम सिंह अखाड़े के बगल में तमाम जगह खाली पड़ी जिसको अवैध कब्जा करके और हम लोग तो पैसा ऑलरेडी मकान मालिक को दे चुके हैं। अरे अब फिर हम पैसा दें?
हम कहाँ से करेंगे? हमारी जीविका के, हमारे बच्चों के जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी फीस कैसे जमा करेंगे? ये इसको भी सोचना पड़ेगा। हम 6 महीने साल भर लखहरे के टहलेंगे बेरोजगार बन के, हम बच्चों की फीस साल भर कहाँ से जमा करेंगे? एक एक स्कूल की फीस आज आज आप समझिए, एजुकेशन की फीस 3,000 से कम नहीं है। बिल्कुल, तो आप देखिए, हम सर्किट हाउस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो व्यापारी हैं वो व्यापार अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि पहले प्रशासन द्वारा इनको विस्थापित किया जाए, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो। देखिए, दाल मंडी जो गली है उसे 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है और लगातार व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। जिस तरीके की कार्रवाई वहां पर की जा रही थी, जो दुकानदार थे वो बेहद नाराज दिखाई दे रहे थे और लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी तरीके से जब तक विस्थापित नहीं किया जाता है तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पे रोक लगनी चाहिए। तमाम जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बातचीत हुई है? सर, मैं महामंत्री हूँ व्यापार मंडल का। हमारा क्षेत्र दालमंडी हड़ासराय बिनियाबाग। क्या नाम है? अजहर आलम अज्जू हमारा नाम है। कल हम लोग ने पत्रक भी दिया था 5 आदमी जाकर कि इस पे विचार किया जाए, विमर्श किया जाए कि इतने घर उजड़ रहे हैं और दुकानदार जा रहे हैं। तो सर ने आज सभागार में मीटिंग रखी थी, तो व्यापारी और दुकानदार दोनों लोग थे। व्यापारियों का दर्द है कि वो कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने विचार किया है कि लोता या तो मोहनसराय एक न्यू मार्केट, न्यू दाल मंडी के नाम से मार्केट बना दी जाए। क्या न्यू दाल मंडी मार्केट फिर से खड़ी हो पाएगी इतनी जल्दी? आनन फानन में 100 साल 200 साल लग गए इस मार्केट को तैयार होने में, और यहाँ रिटेलर दुकानदार हैं, तो क्या रिटेलर दुकानदार इतनी दूर जाएंगे? तो हम लोग ने अब पास का ऑप्शन दिया है। सर ने कहा है कि उस पर हम लोग विचार करेंगे। बिनियाबाग के अगल बगल जो भी नगर निगम की जगह है वो बोले हैं कि हम विचार करेंगे, लेकिन हम लोग की मांग है कि आप पहले दुकानें तैयार कर लें, आप कहीं ना कहीं जगह तैयार कर लें, फिर उसको शिफ्ट करें। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या बात? कहेंगे ही कि आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन पहले बसाने की बात नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों ने इनसे कहा कि चौड़ीकरण पे भी विचार करिए। जो 15-15 फीट का वो पैदल चलने वाला मार्ग बन रहा है उसको हटा के, उसको कम करके दुकानदारें काफी बच जाएंगी अगर चौड़ीकरण कम हो जाते हैं। चौड़ीकरण कम हो जाता है, दुकानें काफी बच जाएंगी। क्या क्या बातचीत हुई है प्रशासन? प्रशासन से यही बात हुई है। डीएम साहब ने कहा है कि आप लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं तो अपनी बातें नहीं रख पाया, मैं इस चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि आप पहले शिफ्ट कर दीजिए मुझे, उसके बाद दुकान ही हमारी ले लीजिए। आप लोगों की मांग यही है कि पहले हमको बसाया जाए, उसके बाद हाँ, पहले बसा दिया जाए, फिर उसके बाद दुकान ले लीजिए। आप ऐसे आप तोड़ने के बाद देंगे तो कब देंगे? आप लोग क्या विचार विमर्श किए हैं? क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई? आप हमें दुकान दे दीजिए। और हमारा यही कहना है डीएम साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना है, जो भी नेता परिता जो भी देख रहे हैं इस चैनल से माध्यम से, मैं उसे कहूंगा कि भाई पहले हमारा रोजी रोजगार जो है, जीवन शैली है हमारी गड़बड़ा जाएगी। सब कुछ है, यही है, दुकान से ही होता है हम लोगों का, कैसे होगा, क्या चलेगा? बिल्कुल, तो आप देखिए, जो दाल मंडी के जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी आज बैठक जिला प्रशासन के साथ हुई है और साफ तौर पे व्यापारियों का कहना है कि पहले हमें विस्थापित किया जाए, उसके बाद ही दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो। फिलहाल देखने वाली बात है कि दाल मंडी गली में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उसमें अगले 24 घंटे में क्या कुछ अलग तस्वीरें निकल कर आती हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।